इस कहानी का शीर्षक है पागल। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया। कुछ ऐसे पागल भी थे जो पागल नहीं थे, जिन्हें बचाने के लिए पागल खानों में भर्ती किया गया था ताकि वे फांसी से बच जाए। एक मोटे मुसलमान पागल जो दिन में 15-16 बार नहाया करते थे, एकदम नई आदत छेड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। उसने एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गए। गनीमत ये रही कि दोनों में खून खराबा हो गया, मगर दोनों को खतरनाक पागल घोषित करके अलग अलग बंद कर दिया गया। एक सिख पागल भी थे जिनका नाम अमरिंदर सिंह था, जो 15 वर्ष से यहाँ पर थे। हर समय उसकी जुबान से अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपड़ दी गड़गड़, दी बड़बड़, दी गड़गड़, दी मूंग दी दाल, ऑफ दी लालटेन। वह दिन को सोता था ना रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्ष के इस लंबे अरसे में वह एक क्षण के लिए भी ना सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक जरूर लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती थी तो वे ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता कि आपका क्या ख्याल है, तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओपड़ दी गड़गड़, दी बड़बड़, दी गड़गड़, दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज़्यादा पागल हो गया। एक दिन वह झाड़ू देते देते एक दिन पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर था, सिपाहियों ने उसे नीचे उतारने के लिए बहुत कहा। वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ और ना पाकिस्तान में, मैं सिर्फ इस पेड़ पर रहना चाहता हूँ। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो अपने को भगवान मानता था, जिसका नाम चंदन पांडे था। एक दिन अमरिंदर सिंह ने पूछा कि तौबा सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक पहले कहा लगाया और कहा, वह ना पाकिस्तान में है और ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। अमरिंदर सिंह ने उस भगवान से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वह उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वह बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओपड़ दी गड़गड़, दी बड़बड़, दी गड़गड़, दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दा फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद यह मतलब था कि तुम पंडित हो, अगर सिख होते तो मुझे ज़रूर सुनाते। बस इतनी सी ये कहानी।